लूसी 2014 की कहानी शुरू होती है। हमें अरबों साल पहले जीवन मिला था, लेकिन हमने इसके साथ क्या किया। इसके बाद हमें एक लड़की लूसी दिखाई जाती है जो अपने दोस्त के साथ खड़ी होती है। उसका दोस्त उसे एक बैग दिखाता है और कहता है कि उसे इसे होटल के अंदर एक आदमी को देना है और बदले में उन्हें $1000 मिलेंगे। लेकिन लूसी इतनी कम रकम में यह काम करने से मना कर देती है। जब लूसी मना कर देती है तो उसका दोस्त जबरदस्ती उस बैग को हथकड़ी से लूसी के हाथ में बांध देता है और उसे होटल के अंदर जाने के लिए मजबूर करता है। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचता और वह होटल के अंदर चली जाती है। रिसेप्शन पर पहुंचकर वह मिस्टर जांग नाम के व्यक्ति के बारे में पूछती है। तभी कुछ लोग आते हैं और होटल के दरवाजे पर ही लूसी के दोस्त को गोली मार देते हैं। वे लोग लूसी को पकड़कर एक होटल के कमरे में ले जाते हैं जहां मिस्टर जांग पहले से मौजूद होता है। वह जब कमरे में आता है तो उसके हाथ खून से सने होते हैं। वह सबसे पहले अपने हाथ धोता है और फिर लूसी से पूछता है कि बैग में क्या है। लूसी घबरा जाती है और रोने लगती है। वह कहती है कि उसे नहीं पता कि बैग में क्या है। उसका दोस्त बस उसे यह बैग पहुंचाने के लिए कहकर गया था। अब मिस्टर जांग कोट डालकर बैग को खोलने के लिए कहता है। लूसी डरते हुए पूछती है कि इसमें क्या है, क्या इसमें बम है? मिस्टर जांग ठंडे स्वर में जवाब देता है कि यह मुमकिन है, क्योंकि उसे लूसी के दोस्त पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वह कुछ भी कर सकता है। लूसी घबरा जाती है और बैग खोलने से इनकार कर देती है। लेकिन जब मिस्टर जांग के लोग उस पर बंदूक तान देते हैं तो वह डरकर कहती है कि रुको रुको, मैं खोल रही हूं। जब लूसी कोट डालकर सूटकेस खोलती है तो वह अंदर 4 नीले रंग के पैकेट देखती है। यह कोई अजीब पदार्थ था जिसे परखने के लिए मिस्टर जांग के लोग एक आदमी को लाते हैं। वह आदमी उस पदार्थ को सूंघते ही अजीब हरकतें करने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। मिस्टर जांग को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह बिना किसी झिझक के उस आदमी को लूसी के सामने गोली मारकर खत्म कर देता है। अब मिस्टर जांग लूसी से कहता है कि वह उसे एक काम देना चाहता है। लूसी घबरा जाती है और साफ मना कर देती है। वह कहती है कि उसे कोई काम नहीं चाहिए, बस उसे यहां से जाने दिया जाए। लेकिन मिस्टर जांग के लोग उस पर हमला कर देते हैं और उसे जोर से मारते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाती है। अब हमें एक प्रोफेसर दिखाई देता है जो अपने लेक्चर में छात्रों को समझा रहा होता है कि पृथ्वी पर मौजूद हर जीव सिर्फ 3% दिमाग का उपयोग कर सकता है, लेकिन इंसान इस मामले में सबसे आगे हैं, क्योंकि वे अपने दिमाग का 10% तक इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वह डॉल्फिन का उदाहरण देता है और कहता है कि वे इंसानों से भी अधिक उन्नत हैं, क्योंकि वे अपने दिमाग का 20% तक उपयोग करती हैं, जिससे वे इंसानों से अधिक बुद्धिमान होती हैं। प्रोफेसर आगे कहता है कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 20% उपयोग करने लगे तो वह अपने पूरे शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। लेकिन अगर इंसान अपने दिमाग का 40% उपयोग करने लगे तो वह सामने वाले व्यक्ति को भी नियंत्रित कर सकता है। यह सुनकर एक छात्र पूछता है, सर, अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% उपयोग करने लगे तो क्या होगा? प्रोफेसर थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, मुझे भी नहीं पता कि तब क्या होगा। इसी बीच लूसी को होश आता है और वह खुद को बहुत दर्द में पाती है। उसके पेट पर पट्टियां बंधी हुई थीं, जिससे उसे लगने लगता है कि उसके शरीर का कोई हिस्सा निकाल लिया गया है। वह दर्द से कराहते हुए वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कुछ लोग वहां आ जाते हैं और उसे पकड़कर फिर से अपने साथ ले जाते हैं। जांग के लोग लूसी को फिर से उसके सामने लाते हैं। लूसी गुस्से में पूछती है, तुमने मेरे साथ क्या किया, मुझे बताओ। तभी एक डॉक्टर जवाब देता है, चिंता मत करो, हमने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, बस तुम्हारे पेट को काटकर उसमें एक पदार्थ का पैकेट रख दिया है। अब वहां 3 और लोगों को लाया जाता है जिनके साथ भी यही किया गया था। असल में इन चारों को इस पदार्थ की डिलीवरी अलग अलग जगहों पर करनी थी और अगर इनमें से किसी ने भी भागने की कोशिश की तो उनकी फैमिली को मार दिया जाएगा। इसके बाद जांग के लोग उनके चेहरों पर कपड़ा डालते हैं और उन्हें वहां से ले जाते हैं। लूसी को एक बंद कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां एक आदमी मौजूद था जिसके लिए लूसी ने वह सूटकेस लाया था। लेकिन वह आदमी लूसी के साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करता है। जब लूसी इसका विरोध करती है
तो वह आदमी उसे बेरहमी से मारने लगता है। वह उसे जमीन पर गिरा देता है और उसके पेट पर लात मारता है। इस वजह से लूसी के पेट में रखा हुआ पदार्थ का पैकेट फट जाता है और वह सीधा उसके खून में मिल जाता है। जैसे ही यह पदार्थ उसके शरीर में फैलता है, लूसी को अजीब सा महसूस होने लगता है। वह दर्द में तड़पने लगती है और उसका शरीर अचानक हवा में उठने लगता है। धीरे धीरे उसका दिमाग तेजी से काम करने लगता है और उसे अपनी शक्तियों का एहसास होता है। जब लूसी होश में आती है तो वह पहले जैसी कमजोर लड़की नहीं रहती। अब वह पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वही आदमी दोबारा उसके पास आता है जिसने पहले उसे मारा था, लेकिन इस बार लूसी उसे बुरी तरह पीट देती है और वहां से बाहर निकल जाती है। बाहर आते ही वह वहां मौजूद सभी लोगों को खत्म कर देती है। इस लड़ाई के दौरान लूसी को गोली भी लगती है, लेकिन वह आसानी से गोली को अपने शरीर से निकाल देती है, मानो उसे कोई दर्द ही नहीं हो रहा हो। इसके बाद लूसी वहां से निकलती है और कुछ और लोगों को मारकर एक टैक्सी पकड़ती है। अब वह सीधे अस्पताल पहुंचती है, जहां डॉक्टर पहले से ही एक मरीज की सर्जरी कर रहे थे। लूसी ऑपरेशन थिएटर में मौजूद डॉक्टरों को देखती है, जहां एक मरीज के दिमाग की स्क्रीन पर इमेज दिख रही थी। तभी लूसी उस मरीज को गोली मार देती है और डॉक्टर से कहती है, यह आदमी वैसे भी मरने वाला था, लेकिन लूसी को यह कैसे पता चला कि वह मरीज मरने वाला था? शायद यह उस पदार्थ का असर था जो उसके शरीर में फैल चुका था। अब उसका दिमाग 20% तक सक्रिय हो चुका था और वह चीजों को अलग नजरिए से देखने लगी थी। वह डॉक्टर की ओर बंदूक तानते हुए कहती है, मेरे पेट में एक पदार्थ का पैकेट है, जल्दी से मेरा ऑपरेशन करो और उसे बाहर निकालो। डॉक्टर लूसी की धमकी से घबरा जाता है। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वह तुरंत लूसी की सर्जरी करने लगता है। इस दौरान लूसी अपनी मां को कॉल करती है और भावुक होकर कहती है, मां, मैं सब कुछ महसूस कर सकती हूं। यह हवा, जमीन की आवाज, मेरे अंदर की हलचल, सब कुछ। मुझे अपना बचपन भी साफ साफ याद आ रहा है, जब मैं छोटी थी, कैसे पली बड़ी। लूसी बात करते हुए रोने लगती है और अपनी मां को इस प्यार भरे जीवन के लिए धन्यवाद देती है। डॉक्टर लूसी की सर्जरी पूरी करता है और उसके पेट से वह ड्रग का पैकेट निकाल देता है। यह देखकर डॉक्टर हैरान रह जाता है और कहता है, इतनी ज्यादा मात्रा में CPHF4, यह किसी भी इंसान के लिए जानलेवा हो सकता है, लेकिन लूसी अब तक जिंदा कैसे है? लूसी शांत स्वर में जवाब देती है, मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूंगी। अब वह पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और सीधे जांग के पास लौटती है। वहां पहुंचकर वह एक एक कर जांग के सभी आदमियों को खत्म कर देती है। इसके बाद लूसी जांग के पास जाती है और उसके दोनों हाथों में चाकू घोंप देती है। वह गुस्से में कहती है, बताओ, वे लोग कहां हैं जिनके पेट में तुमने यह ड्रग रखा था? लेकिन जब जांग कोई जवाब नहीं देता तो लूसी उसके दिमाग को पढ़ना शुरू कर देती है। अब लूसी को सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। वह देख सकती थी कि वे लोग कहां भेजे गए थे और कौन कौन इस ड्रग स्मगलिंग में शामिल था। उसका दिमाग अब अपनी सीमाओं से परे जाकर काम करने लगा था। वह यहां तक देख सकती थी कि पेड़ कैसे जमीन से उगते हैं और वे अपनी ऊर्जा कैसे ग्रहण करते हैं। इसके बाद लूसी अपने दोस्त के घर जाती है, जहां वह उसका लैपटॉप इस्तेमाल करके उस प्रोफेसर को ढूंढती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वही प्रोफेसर जो इंसानी दिमाग की क्षमता पर लेक्चर दे रहा था। लूसी को प्रोफेसर का नाम पता चलता है, सैमुअल। वह पिछले 20 सालों से मानव मस्तिष्क पर शोध कर रहा था। लूसी उसके बारे में हर जानकारी जुटा लेती है और उसे कॉल करती है। फोन पर वह प्रोफेसर से कहती है, मैंने आपकी वेबसाइट पर मौजूद 7000 पेज पढ़ लिए हैं। आपकी सारी रिसर्च मुझे जुबानी याद है। लेकिन प्रोफेसर सैमुअल को यकीन नहीं होता। अगले ही पल लूसी प्रोफेसर के टीवी स्क्रीन पर नजर आती है, क्योंकि अब उसका दिमाग 28% तक काम करने लगा था। अब वह इलेक्ट्रॉनिक चीजों को नियंत्रित कर सकती थी। वह प्रोफेसर से कहती है, जो कुछ भी आपने अपनी रिसर्च में लिखा है, सब कुछ सच है। मेरे दिमाग में इतनी जानकारियां हैं कि मैं समझ नहीं पा रही कि इनके साथ क्या करूं। मैं बहुत कुछ जान चुकी हूं। प्रोफेसर सैमुअल उसे सलाह देता है, अगर तुम्हारे पास इतनी जानकारी है तो तुम्हें इसे दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। लूसी प्रोफेसर से मिलने का फैसला करती है। सबसे पहले वह अपना गेटअप बदलती है और एयरपोर्ट पहुंचती है।
वहां उसकी नजर उन लोगों पर पड़ती है जिनके पेट में वही पदार्थ रखा गया था। वह तुरंत पुलिस को सूचना देती है और उन लोगों की तस्वीरें उनके स्क्रीन पर भेज देती हैं। अब पुलिस अपना काम शुरू करती है और उन तस्करों को गिरफ्तार कर लेती है। इस बीच लूसी का दिमाग 40% तक सक्रिय हो चुका था, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी नजर आने लगे थे। उसके शरीर की कोशिकाएं टूटने लगी थीं, उसकी त्वचा झुलसने लगी थी। दर्द से तड़पती लूसी सभी की नजरों से बचकर एक वॉशरूम में चली जाती है और खुद को अंदर से बंद कर लेती है। वह जानती थी कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे और अधिक मात्रा में वही पदार्थ लेना होगा। इसलिए वह ड्रग का सेवन करती है ताकि उसके शरीर में आ रहे बदलावों को नियंत्रित किया जा सके। लूसी ने जैसे ही और ड्रग का सेवन किया, वह बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक अस्पताल में पाया। अब वह अपने दिमाग का 50% उपयोग कर रही थी। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए वहां पहुंची, लेकिन लूसी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को बेहोश कर दिया, बस एक इंस्पेक्टर को छोड़कर। प्रोफेसर सैमुअल ने पहले ही कहा था कि जब कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क का 40% से अधिक उपयोग करने लगे तो वह दूसरों को नियंत्रित कर सकता है। अब लूसी के साथ भी यही हो रहा था। लूसी के शरीर में जितनी ज्यादा मात्रा में पदार्थ घुल रहा था, उसका दिमाग उतना ही तेज हो रहा था। जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा था, उन्हें अस्पताल लाया गया ताकि उनके पेट से पदार्थ निकाला जा सके। लूसी भी इंस्पेक्टर के साथ अस्पताल जाती है। अब उसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि वह पूरे शहर की फोन कॉल्स सुन सकती थी। तभी उसे पता चलता है कि जांग के लोग भी अस्पताल में पहुंच चुके हैं। लूसी तुरंत अस्पताल पहुंचती है, जहां पहले से ही जांग के लोग खड़े थे। उनके हाथों में बंदूकें थीं, लेकिन लूसी के सामने वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। वह हवा में चॉपर की तरह उन्हें उड़ा देती है और उनके हथियार किसी चुंबक की तरह छत से चिपक जाते हैं। जो भी उसके सामने आता, वह दीवार से टकरा जाता, जिससे दीवारों में गड्ढे पड़ने लगते। अब लूसी उन लोगों से वह बैग छीन लेती है जिसमें डॉक्टरों ने ड्रग रखी थी। वह इंस्पेक्टर से कहती है कि वह भी उसके साथ चले। इंस्पेक्टर हैरानी से कहता है, मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें मेरी जरूरत है। इस पर लूसी मुस्कुराकर कहती है, तुम मेरे लिए एक याद की तरह हो जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहती हूं। अब लूसी प्रोफेसर सैमुअल से मिलने के लिए निकलती है, लेकिन जांग ने उसे देख लिया था। वह भी अपने आदमियों के साथ उसका पीछा करने लगा। दूसरी ओर प्रोफेसर सैमुअल सभी प्रमुख वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को बुला चुका था ताकि वे इस अभूतपूर्व घटना का अध्ययन कर सकें। अब लूसी प्रोफेसर सैमुअल के पास पहुंच चुकी थी। प्रोफेसर सैमुअल ने सभी वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लूसी से मिलवाया। सभी उसे देखकर हैरान थे, लेकिन एक वैज्ञानिक को उस पर शक हुआ। लूसी ने उसकी ओर देखा और बिना किसी झिझक के उसकी जिंदगी की एक ऐसी बात बता दी जिसे कोई नहीं जानता था। उसकी 6 साल की बेटी का एक कार दुर्घटना में निधन हो गया था। यह सुनकर वह वैज्ञानिक दंग रह गया और बाकी सभी को भी लूसी की असाधारण क्षमताओं पर यकीन होने लगा। अब लूसी ने उन सभी को अपने ज्ञान की जानकारी देनी शुरू की। उसके शरीर में लगातार बदलाव होने लगे। कभी उसका हाथ एक डरावनी जादूगरनी जैसा हो जाता, तो कभी एक हाथ से 2 हाथ बन जाते। यह सब देखकर वहां मौजूद हर कोई चौंक गया। लूसी ने कहा कि हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि 1+1 का उत्तर 2 होता है, लेकिन असल में संख्याएं होती ही नहीं है। यह केवल इंसानों द्वारा बनाई गई एक अवधारणा है जिससे वे अपनी दुनिया को बेहतर समझ सकें। प्रोफेसर सैमुअल ने पूछा, अगर दुनिया गणित के नियमों पर नहीं चलती तो फिर यह कैसे चलती है? इस पर लूसी ने समझाया, मान लीजिए एक कार बहुत तेजी से चल रही है। अगर वह और तेज हो जाए तो हमारी आंखें उसे देख नहीं पाएंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कार रुकी हुई है, वह अब भी चल रही है। ठीक इसी तरह समय और वास्तविकता के नियम भी हमारी सीमित समझ के अनुसार काम करते हैं, लेकिन वास्तव में वे इससे कहीं अधिक जटिल हैं। अब लूसी का दिमाग 70% क्षमता तक पहुंच चुका था और उसकी शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थीं कि वह आसपास की ऊर्जा को नियंत्रित कर पा रही थी। लेकिन इसी बीच जांग और उसके लोग भी वहां पहुंच गए और उन्होंने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया।
लूसी समझ चुकी थी कि इस दुनिया में सिर्फ एक चीज मायने रखती है, समय। समय के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। इसी दौरान जांग और उसके लोग बिल्डिंग के बाहर पहुंच चुके थे और उन्होंने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी थी। इंस्पेक्टर लूसी से कहता है कि वे ज्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं पाएंगे, लेकिन लूसी अब इंसान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन चुकी थी। उसने अस्पताल से लाई हुई CPH 4 ड्रिप्स को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया, जिससे उसकी क्षमताएं और भी बढ़ गईं। इसके बाद लूसी प्रोफेसर सैमुअल से कहती है कि वह एक सुपर कंप्यूटर बनाएगी और उसमें अपनी सारी जानकारी स्टोर करेगी, ताकि यह भविष्य में मानवता के विकास के लिए इस्तेमाल हो सके। प्रोफेसर जानता था कि इतनी बड़ी मात्रा में CPH4 लेने के बाद लूसी का जिंदा रहना नामुमकिन है, और खुद लूसी को भी इसका एहसास था। लेकिन अब वह अपनी कुर्बानी देने के लिए पूरी तरह तैयार थी। जैसे ही लूसी के मस्तिष्क ने 70% क्षमता पार की, उसने कमरे में मौजूद सभी धातुओं और ऊर्जा को इकट्ठा करके एक विशाल सुपर कंप्यूटर बना दिया, जिसमें वह अपनी संपूर्ण जानकारी संग्रहित करने वाली थी। फिर जब लूसी का मस्तिष्क 80% पर पहुंचा, उसने उस कंप्यूटर को पूरी तरह से विकसित कर दिया, जो अनगिनत ज्ञान को संग्रहित कर सकता था। अब लूसी का दिमाग समय की सीमाओं को पार करने लगा। वह इतनी ताकतवर हो गई कि उसने समय में यात्रा करनी शुरू कर दी। कुछ ही पलों में वह हजारों साल पीछे चली गई और डायनासोर युग तक पहुंच गई। इसके बाद वह और भी पीछे चली गई, जब धरती पर इंसानों का कोई वजूद नहीं था, केवल कुछ आदिम जीव मौजूद थे। उसने देखा कि कैसे जीवन की शुरुआत हुई थी और कैसे समय धीरे धीरे दुनिया को बदलता गया। लेकिन जैसे जैसे लूसी का दिमाग और आगे बढ़ रहा था, उसका शरीर गायब होने लगा। वह धीरे धीरे पूरी तरह से समय में विलीन हो रही थी। यहां पर कहानी अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। जैसे ही लूसी ने 99% मस्तिष्क शक्ति का उपयोग किया, वह ब्रह्मांड के उस समय तक पहुंच गई जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था। वह अब समय और स्थान की सीमाओं से परे जा रही थी। इसी दौरान जांग भी वहां पहुंच गया था। वह लूसी को मारने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, लूसी ने 100% मस्तिष्क शक्ति को सक्रिय कर लिया और अचानक गायब हो गई। इंस्पेक्टर वहां आया और उसने जांग को गोली मार दी, जिससे उसकी कहानी वहीं समाप्त हो गई। अब लूसी प्रोफेसर सैमुअल के पास पहुंची, लेकिन वह अब इंसानी रूप में नहीं थी। उसने प्रोफेसर को एक पेन ड्राइव दी, जिसमें उसके पूरे मस्तिष्क का ज्ञान संग्रहित था। यह मानवता के लिए एक अनमोल उपहार था। इंस्पेक्टर ने पूछा, लूसी, तुम कहां हो? तभी उसे एक संदेश मिला, मैं हर जगह हूं। इसके बाद वही आवाज सुनाई देती है जो फिल्म की शुरुआत में थी। हमें अरबों साल पहले जीवन दिया गया था, लेकिन हमने इसका क्या किया? हमने अपनी जिंदगी से क्या सीखा? हमें एक उन्नत कंप्यूटर दिया गया है, और वह है हमारा मस्तिष्क। लेकिन हम अपने शरीर का उपयोग केवल पैसा कमाने के लिए करते हैं, जबकि बहुत कम लोग अपने मस्तिष्क की असली क्षमता को समझ पाते हैं। इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए।